नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। हिंदुस्तान में निवास करने वाले लोगों से आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वो सड़कों पर चलते हैं तो टैक्स नहीं जमा करते? क्या दवा खरीदते हैं तो दवा में उनको टैक्स नहीं जमा करना पड़ता? घर की माचिस से लेकर के हवाई यात्रा तक करते हैं तो क्या उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता? ये जो टैक्स देते हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके सारे सुख सुविधाओं का वो भी ख्याल रखे? कोई भी सरकार जब लोकतांत्रिक देश में होती है तो अपने नागरिकों के सारे हितों के लिए उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होती है और उसे पूर्ण करना भी चाहिए। शिक्षा, कपड़ा, मकान, आवास, रोजगार, ये सब चीजों सरकार की जिम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं और सरकार को इनको पूर्ण करने का पूरा दायित्व उठाना चाहिए। क्या सरकारें पूर्ण करती आई हैं? क्या लोकतांत्रिक देश में एक बड़े समूह के द्वारा जब एक सरकार का चयन किया जाता है, सरकार के नेताओं का चुन करके, एक विधानसभा की बात करिए चाहे लोकसभा में जब भेजा जाता है तो क्या वो उस जनता के हित के बारे में सोचते हैं या उस जनता के बारे में अपनी राय या सरकार से कहते हैं कि हाँ, यहाँ की जनता को यह चीज की आवश्यकता है और यह पूर्ण होनी चाहिए? क्या ऐसा किया जाता है? यदि ऐसा किया जाता है तो वह लोकतांत्रिक देश है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उसे हम मान सकते हैं लोकतांत्रिक देश न हो करके वह एक नेता तांत्रिक सरकार है। ऐसा मुझे क्यों कहना पड़ा? आइए आपको दिखाते हैं कुछ बिंदुओं पर। हिंदुस्तान में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी मांग और सड़कों पर आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को वापस करने का। सरकार कह रही है कि मेरे हिसाब से यह सही है और ये भविष्य में जनता के हित में होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो ये कह रहा है कि नहीं, यह किसानों के हित में नहीं है, इसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन अभी तक न सरकार के द्वारा वापस लिया गया और न आंदोलन इतना मजबूत हो सका कि सरकार झुक सके। दूसरी बात, कर्मचारी जो 20 से 25 वर्षों तक अपनी नौकरी करने के बाद एक पेंशन को अपना सहारा समझते हैं, बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, उसके लिए कई वर्षों से आंदोलन करते आए हैं कि हमारे पेंशन को जारी रखा जाए, लेकिन सरकार की पेंशन नहीं मिलेगी। क्या लाखों की संख्या में यह मांग करने वाले व्यक्ति क्या उस लोकतंत्र के एक भाग नहीं हैं? क्या उनकी मांग जायज नहीं है? इस तरीके की तमाम मांगों को लेकर के अपने लोकतांत्रिक भारत देश में तमाम अलग अलग जगहों पर आंदोलन सदैव किया जाता रहा है और कुछ मांगों पर सफलता भी मिलती है, लेकिन अधिकांशतः बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं तब कुछ मांगों पर सफलता मिल पाती है। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं की एक जाति है जो आपस में नेता कहे जाते हैं, चाहे वह सरकार का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, उनके हित की जब बात आती है एक बंद कमरे में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जिसे हम सदन कहते हैं, वहां पर ध्वनिमत से खूब तेज तालियां बजा करके उसे ध्वनिमत से पारित करा दिया जाता है, क्योंकि वह उनके जात का, नेता वाली जात का, उनके स्वाभिमान, उनके जरूरत की चीज होती है, उसमें कोई कटाव नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती, कोई विपक्ष नहीं होता, उसे पूर्ण करा दिया जाता है। कहां तक ये सही है? एक आम जन यदि कोई चोरी करता है तो उसके तमाम धाराओं के अंतर्गत, तमाम तरीके से जांच के अंतर्गत उसकी जांच की जा सकती है, उसके संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके संपत्ति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि भारत में बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के संपत्ति का, पार्टियों के संपत्ति का जो 3 साल 4 साल 5 साल के सरकार बनाने के बाद अरबों खरबों में पहुंच जाती हैं, क्या उनका कभी खुलासा होता है? नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपनी जात का मामला है, अगर इसमें हम एक दूसरे को हस्तक्षेप करेंगे तो वो भी हमें भी हस्तक्षेप करेगा, मतलब कि हम कोचेंगे तो वो भी कोचेगा, तो कहीं नुकसान न हो जाए पार्टी का, इसलिए इसका खुलासा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक नेता तांत्रिक सरकार का ऐसा सोच है। लोकतांत्रिक होता अगर तो लोकतंत्र की बात सोची जाती है, उस देश की जनता के बारे में सोचा जाता और उनके हित के लिए फैसले लिए जाते। ये कहां तक संभव है और क्या ऐसा होना चाहिए? विचार करिएगा। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।